दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। मऊ से बड़ी खबर सामने आई जहां कुख्यात गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर गुलशन यादव की पीट कर हत्या कर दी। वह बाइक से कहीं जा रहा था, तभी हमलावरों ने उस पर रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह घटना सारू पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पहुंच के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार गुलशन यादव 1.5 महीने पहले ही हत्या के एक मामले में बरी होकर जेल से बाहर आया था और किसी अन्य केस में गवाह भी था। इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी और अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने मीडिया को इस घटना की पुष्टि की। हत्या शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज और रेलवे स्टेशन के पास हुई, जिससे इलाके में एक शाम को 8 सवा 8 बजे के करीब कोतवाली नगर क्षेत्र में एक घटना घटित हुई, जिसमें एक है पुराना अपराध ये है उसका, और एचएसपी है गुलशन यादव जिसका नाम है, जो कि 2022 में एक मर्डर का मुकदमा लिखा है, उसमें भी जेल जा रहा है। फिर गैंगस्टर लगा, उसमें भी जेल जा रहा है, एचएसपी है। और उसके साथ एक लड़का और रणधीर यादव नाम का है, वो भी उस मुकदमे में अभियुक्त था। दोनों ही मोटरसाइकिल से घूम रहे थे, तो कुछ लड़कों द्वारा घेर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास उनको घेरा गया और उनके साथ जो है उन पर हमला किया गया। ये लड़का वहाँ से जो बता रहा है रणधीर के हाथ तो भागे, उसको हमला ज़्यादा किया गया और उसमें उसकी मौत हो गई। और मौत के बाद जो इसकी मौत हो गई, इसको अस्पताल में लाया गया, तो यहाँ इसको डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया गया। बाकी मौके पर शांति व्यवस्था कायम, तो पोस्टमार्टम इसका कराया जा रहा है। इसके परिवार वाले जो भी तहरीर देंगे, जो इसमें अभी शामिल होंगे, उनको बहुत जल्दी से गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेजेंगे। सर, पहले इसका दुश्मनी थी क्या? अभी ये पहले, क्योंकि इस घटना से कितना उसका संबंध है, ये तो विवेचना का विषय है। जी। पूर्व में इसके खिलाफ ये रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास की। कोई हिरासत में लिया गया सर? नहीं, अभी कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। और चूँकि पूर्व में इसके खिलाफ 2022 में एक मुकदमा लिखा गया है हत्या का, और भी इसके ऊपर मुकदमे हैं। गैंगस्टर एक्ट में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और अभी ये दोनों जो मृतक गुलशन यादव और रणधीर यादव अभी कुछ दिन पूर्व भी जेल से छूटे हैं। तो इन सारे पहलुओं पे गौर किया जा रहा है और विवेचना में जो भी तथ्य इसमें शामिल आएंगे और जो एफआईआर जो उसके कार्रवाई जो अंकित कराएंगे, सभी के आधार पर। सर, सूचना मिल रही है कि जिसकी हत्या हुई है वो किसी मामले में गवाह भी है। वो भी ये सारी बातें विवेचना का विषय है। अभी इसकी प्रारंभिक विवेचना का विषय है। सब जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके आधार पर हम लोग इसमें। सर, क्या एक ही व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है या और? उसके साथ एक रणधीर यादव नाम का मोटरसाइकिल। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सुगम दर्शन के नाम पर ठगी करने वाले कई फर्जी दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चलाए गए विशेष सघन चेकिंग अभियान के तहत की गई। दशरथी में थाना और थाना चौक क्षेत्र सक्रिय लोग दर्शनार्थियों से जबरन धन वसूल कर रहे थे और उनके साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से इनकी पहचान कर कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170, 126 और 135 के तहत विधिवत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा ताकि श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ये मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर विभिन्न जो श्रद्धालु हमारे आते हैं, उनसे अवैध पैसे की मांग करना और उनके साथ फिर मिसबिहेव करने की शिकायत पिछले कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी, जिस पर मेरे द्वारा थाना दशरथ समेत और चौक से टीमों का गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा विभिन्न जगहों से थाना दशरथ समेत से 15 और चौक से 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लोग कहाँ के थे व्यक्ति, कुछ पता चला? अधिकांश ये लोकल ही हैं। इनमें 1-2 लोग जो है वो आसपास के जनपद मिर्ज़ापुर, चंदौली के भी हैं। और जो गठित
टीमें हैं, ये लगातार इस प्रकार की छापेमारी और कार्रवाई करती रहेंगी, जिससे कि और भी जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। सर देखा जाए तो यहाँ पे लगातार लूटपाट किया जाता है, गंगा आरती से लेकर विश्राजी तक, तो आगे प्रशासन की किस तरह की कार्रवाई होगी? हाँ, जैसे ये जो टीमें गठित हैं इनके द्वारा कल ये कार्रवाई की गई है, इस प्रकार भविष्य में भी लगातार ये कार्रवाई की जाएगी। जो अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कांसी के सारनाथ में प्रदेश सरकार के स्टाम्प और पंजीय राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने महाराजा सूलदेव स्मृति द्वारकर का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर महाराजा सूलदेव की याद में एक भव्य पद यात्रा निकाली गई, जिसे विजय दिवस के रूप में उत्साह के साथ मनाया गया। रविंद्र जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इतिहास में महाराजा सूलदेव के योगदान को भुला दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके अद्वितीय कार्यों को फिर से सामने लाकर उनकी स्मृतियों को जीवन किया है। इस अवसर पर संक्षिप्त मेला भी आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विजय यात्रा के जरिए लोगों को महाराजा सूलदेव के ऐतिहासिक योगदान और उनकी वीरता के बारे में जागरूक किया गया। यह आयोजन न केवल उनकी स्मृति को सम्मान देने का प्रयास है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का भी अवसर प्रदान करता है। सुहेलदेव जी ने सलार महमूद गाजी जो आक्रमणकारी था, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, सोमनाथ के मंदिर लूटते हुए दिल्ली से पंजाब की ओर बढ़ा और पंजाब की ओर बढ़ने लगा उत्तर प्रदेश की ओर। तब 1000 शताब्दी में महाराज के राजा सुहेलदेव जी ने सनातन परंपरा में तमाम राजाओं को पत्र लिखा और ये कहा कि सलार गांधी गुजरात से लेके पूरा दिल्ली पंजाब तक कत्लेआम करते आ रहा है और रानियों को विधवा बनाता आ रहा है। अगर हम सब मिल करके इसको नहीं रोकेंगे तो हमारी भी रानियां विधवा हो जाएंगी। यह सुहेलदेव जी के इस पत्र के बाद 22 देशों के अलग राजा सारे बहराइच पहुंचते हैं और सुहेलदेव से युद्ध होता है और सुहेलदेव के नेतृत्व में 22 राजाओं ने सलार गाजी को मार गिराया। सलार गाजी आक्रमणकारी है। सलार गाजी हमारा जो मंदिर लुटेरा था, उसको कुछ लोग एक वोट बैंक के चक्कर में गाजी मियाँ का विवाह, गाजी मियाँ का मजार ऐसे करके एक वोट बैंक के चक्कर में लगे थे। आज देश के प्रधानमंत्री सुहेलदेव जी के नाम पर यूनिवर्सिटी से लेकर के ट्रेन बनाया। प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा एक वहाँ पर बना दिया है, ऑडिटोरियम बना दिया है सुहेलदेव जी पर। और आज बहराइच के अंदर अब गाजी मियाँ का मेला नहीं बल्कि सुहेलदेव का मेला लगेगा। यह माननीय योगी जी उद्घाटन करने गए हैं। आज हमारे वाराणसी के सारनाथ में जहाँ भारी संख्या में लोग देशभक्त हैं, जहाँ सुहेलदेव जी को लोग पूजा करते हैं, कि हम लोग यहाँ सारनाथ के क्षेत्र में सुहेलदेव जी की मूर्ति के पास मेला लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ द्वार का नाम भी रखा गया है महाराज सुहेलदेव द्वार। इसी तरह से राजनीति वाराणसी में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में चिलचिलाती धूप के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। रोजाना 80,000 से 1 लाख बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंच रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ न्यास ने भक्तों के लिए खास इंतजाम किए। मंदिर परिसर में जैमर, हैंगर, वाटर कूलर और पंखों की व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं को ORS घोल और पानी भी मुहैया कराया जा रहा है ताकि वे आराम से दर्शन कर सके। न्यास के इन कोशिशों से श्रद्धालु भी बेहद खुश और बाबा का आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे। आस्था और सेवा का यह मेल निश्चित रूप से सराहनीय है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस वर्ष महाकुंभ के दृष्टिगत महाकुंभ के पश्चात से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा लगभग आधी ही है। तो इस समय भी 1 लाख, 1,10,000, 90,000 ऐसे संख्या प्रतिदिन की लगभग रह रही है। तो एवरेज मान लीजिए कि 1,10,000 के आसपास ही है। वीकेंड पर संख्या बढ़कर 1.5 लाख, 2 लाख हो जाती है। परंतु चूँकि गर्मी बहुत अधिक है तो प्रायः वह सुबह के समय 11 बजे के पहले और शाम के समय भीड़ ज़्यादा होती है। तो उन आवर्स में जो है वो भीड़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोपहर के समय भीड़ काफ़ी कम रह रही है, तो श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम रह रही है। और लगातार जो ग्रीष्म ऋतु है उसके चलते मंदिर न्यास ने तमाम प्रबंध किए हैं, जिनमें से जो जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं उसमें मिस्ट फैन इंस्टॉल किए गए हैं। लगातार ORS का वितरण, ग्लूकोज का वितरण, मट्ठा भी लोगों को पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है, ठंडे शीतल जल की व्यवस्था की गई है, वाटर कूलर्स लगाए गए हैं।
जो मैट हम लोगों ने किया है वह बिल्कुल अभिनव प्रयोग है। जो पहली बार जो पटसन की मैट है, जो महंगी पड़ती है क्वायर मैट से, लगभग दोगुने दाम में पड़ती है, उसको हम लोगों ने प्रयोग किया है और पटसन निगम लिमिटेड से उसको संपर्क करके लिया जा रहा है। और उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए उसको रिसाइकिल करने का भी प्रोविजन हमने पटसन निगम से किया है। तो इफेक्टिव कॉस्ट जो है हमारी वो क्वायर मैट के लगभग बराबर ही पड़ रही है, क्योंकि 100% रिसाइकलेबल है और इसका डिस्पोजल जो होता है, जो इसका वेस्टेज है, वो नहीं क्रिएट होना है इसमें। तो लगातार श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को सर्वश्रेष्ठ सुविधा देने के लिए न्यास कृत संकल्प है। और जो हमारा यह भौतिक पक्ष है जिसके द्वारा न्यास अपने प्रयास करता हो तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा चूँकि हम मंदिर क्षेत्र है और सनातन धारा में, सनातन विचार में प्रत्येक जो समस्या होती है उसके शास्त्रीय उपचार भी होते हैं। तो शास्त्रीय उपचार के अंतर्गत भगवान महादेव को ताप शांत करने के लिए महादेव को सांकेतिक रूप से हम लोग फलों के रस, जूस और इस तरह की चीज़ें और अर्पित कर रहे हैं, जिससे महादेव भी हमारी पीड़ा को समझें और महादेव पूरे वातावरण का ताप शांत करके हमारी आत्माओं को दग्ध होने से, हमारे शरीर को दग्ध होने से बचाएं। तो यह भी प्रयास यहाँ किया जा रहा है। हर हर महादेव। बीजपुर के शांतिनगर मोटर गैरेज और रॉय कॉलोनी में 10 दिनों से बिजली नहीं थी। गर्मी और पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने एनटीपीसी के स्वागत गेट पर धरना देकर चक्का जाम कर दिया। महिलाएं भी सड़क पर उतर आई और जमकर नारेबाजी की। पहले 1000 केवी का ट्रांसफार्मर जला, फिर 500 केवी लगाया गया, जिससे सप्लाई नहीं सुधरी। विरोध के बाद फिर से 1000 केवी लगाया गया, पर बिजली फिर भी ठीक से नहीं आई। सूचना पर पुलिस पहुंची और समझाने के बाद ग्रामीणों की एनटीपीसी से बात कराई गई। प्रबंधन ने नया ब्रेकर लगाने का वादा किया, तब जाके चक्का जाम खत्म हुआ। सीमा पटेल यहाँ देखिए समस्या लाइट नहीं है तो पानी नहीं। 12 दिन हो गया हम लोग ना एक बूंद पानी, हम लोग देखिए हम लोग को शक्ल से पता चल रहा है कि हम लोग नहाए धोए नहीं, पानी पीने के नहीं मिल रहा तो हम लोग नहाएंगे कहाँ से? एक बूंद पानी नहीं। लाइट 12 दिन हो गया, एक दिन पानी लाइट नहीं आया। समझ लीजिए कि 4 बच्चे सीरियस है, बीएचयू में भर्ती है, खाली गर्मी से मुंह पेट एक चल रहा है। लाइट नहीं है, हम लोग एनटीपीसी से लाइट बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि हम नहीं लगाएंगे, तुमको जो करना है कर लीजिए। हम लोग इसीलिए भैया ये नारा लगा रहे हैं, जाम किए हैं कि हम लोग को लाइन की व्यवस्था मिल जाए। यहाँ बीजपुर हम लोग गाँव वाले हैं, यहाँ देखिए हमारे ही गांव घर में बिजली बना है, हम लोग अंधेरा में दुनिया जोर में क्या मतलब रहेगा? हम लोग से लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। 4 बच्चे सीरियस है, बीएचयू में भर्ती है। और आज इनका जो ट्रांसफार्मर चालू हुआ उससे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं? उसमें लगा दिया है ऐसा सिस्टम ने कि 2 मिनट के बाद वो तुरंत कट जाए। 2 मिनट लाइट आए रहने से कोई मतलब नहीं है लाइट का। हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको 24 घंटा लाइट चाहिए, 2 ट्रांसफार्मर चाहिए। जबकि बीजपुर में पब्लिक कितना है, जैसे कि एक घर में ज्यादा परिवार हो जाते हैं तो घर सबका अलग अलग बनता है ना। तो जब बीजपुर में जब परिवार इतना पब्लिक है, एक ट्रांसफार्मर नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरा ट्रांसफार्मर लगाइए ना। एक ट्रांसफार्मर बाजार में, एक प्लांट था तो 2 ट्रांसफार्मर हम लोग को चाहिए, तब हम लोग गेट खोलने देंगे, और नहीं तो नहीं। एक प्लांट में 3 प्लांट बैठा दिए, बढ़ाना चाहिए उनको बोलने। आंदोलन कब तक रहेगा? जब तक हम लोग का मांगे पूरा नहीं, तब तक का निश्चितता लेना, चाहे कोई भी आओ, हम लोग का मांगे पूरा हो जाएगा। हम मांगे नहीं पूरा होगा तो हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे साल 2 साल 6 महीना 4 महीना जितना भी लग जाए, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। यही आप लोग धरना दिया? हाँ, इसीलिए दिए। ऐसे ना कि देखिए पानी सबसे समस्या है। जाके अधिकारी यहाँ उसको हम अपने घर में 4 दिन रखते हैं बिना पानी का, बिना लाइट का। अगर वो रह जाएगा तो हम लोग पूरा नारा फाटा जाएंगे, हम लोग नहीं नाराबाजी करेंगे, मगर वो भी हम लोग के साथ रहेगा तब उसको समझ में आएगा कि लाइन और पानी का मतलब होता क्या है। ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगलवार को चेतगंज स्थित प्राचीन सती माता मंदिर में भव्य श्रृंगार और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा काशी मंडल के श्री महंत महेंद्र गिरी जी महाराज और चेतगंज रामलीला समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता बच्चू जी के नेतृत्व में आयोजन हुआ। हनुमान चालीसा के पाठ से माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में श्रद्धा और आस्था का सुंदर संगम देखने को मिला। महाराज पंचदशनाम जूना अखाड़ा श्री महंत काशी मंडल श्री सती माता हनुमान जी प्राचीन मंदिर और महंत महेंद्र गिरी महाराज बोल रहा हूँ। आज यहाँ किस तरह का आयोजन किया गया? पूर्व सभासद निर्वाचित अजय गुप्ता की ओर से हनुमान जी के आज आखिरी मंगल के उपलक्ष्य में प्रसाद का वितरण था
उनके द्वारा आज ये वितरण कराया जा रहा है। मंदिर प्रांगण से मंदिर में पूरा सहयोग कर रहा है। आज प्रसाद का वितरण, हनुमान जी का श्रृंगार, ये भव्य कार्यक्रम आज अजय गुप्ता जी की ओर से कराया जा रहा है। ये भंडारा क्या बजे से क्या बजे तक चलेगा? ये भंडारा प्रसाद जब तक रहेगा तब तक बटेगा। 2-2.5 कुंटल का प्रसाद है जो लगातार बटेगा और सिद्ध पीठ शक्ति माता मंदिर का है। ये इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? क्या आज जो बड़ा मंगलवार का माना जाता है, क्या महत्व है? हनुमान जी का आज दिन है, आखिरी मंगलवार है जेठ का। इसके उपलक्ष्य में भव्य श्रृंगार हुआ है। ये बहुत प्राचीन मंदिर हनुमान जी शक्ति माता मंदिर का है। इसी जन कल्याण के लिए ये प्रसाद का वितरण हो रहा है और ताकि भगवान की बहाना सब में आवे, यही का उद्देश्य है। गुरु जी बात की जाती हर मंगलवार की तरह आज भी नगर निगम में जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके पहुंचे। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। लोगों ने सीवर जाम, जल निकासी और पेयजल की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। नगर आयुक्त ने बताया कि बरसात शुरू होने से पहले नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। नालों की सफाई के 2 से 3 राउंड हो चुके हैं और यह काम लगातार जारी है। 2 नई बड़ी मशीनें भी सफाई के लिए लगाई गई और अब हर महीने हर प्रक्रिया चलती रहेगी ताकि नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो। अतिक्रमण और दाखिल खारिज से जुड़ी शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई नगर निगम हेडक्वार्टर पे की गई। बहुत सारी शिकायतें जो थी वो आ जाई और उनका बहुतों का मौके पे निस्तारण हुआ। सीवर की, जल निकासी की कुछ समस्याएं थी और चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो कहीं कहीं पेयजल की भी थी, तो उन सभी को मौके पे उस पे संबंधित अधिकारियों से वार्ता भी हो गई और निस्तारित करने का आश्वासन भी दिया गया। अतिक्रमण की भी कुछ शिकायतें थी तो उसमें संबंधित टीम को निर्देशित किया गया है। तो इस प्रकार की हैं और कुछ जो है दाखिल खारिज की समस्याएं थी उन पे भी चर्चा हुई, क्योंकि जोन के सभी अधिकारी थे तो मौके पे कई समस्याओं का निस्तारण करा गया। बरसात आने वाली है, ऐसे में देखिए, बरसात की तैयारी नगर निगम ने कर ली। जो हमारे पंप्स वगैरह होते थे उनको सबको सही करा लिया गया, उस पर ऑपरेटर की व्यवस्था कर ली गई है और जितनी भी चीज, नाला सफाई का कार्यक्रम जो है 2 से 3 राउंड हो चुका है और अभी भी इसको सतत कराया जा रहा है। नगर निगम ने 2 नई नाला सफाई की बड़ी मशीनें भी ली हैं जिनसे त्वरित कार्रवाई हो रही और अब ये विचार है कि इसको हम पूरा हर प्रत्येक महीने इसको कराते रहेंगे। हम जो साल में एक बार टेंडर करते हैं तो वो प्रक्रिया हमेशा के लिए नहीं रहेगी और उसको सतत हम सफाई की कराते रहेंगे। तो उसकी ये तैयारी। किस तरह की अधिक समस्या आई? देखिए, विभिन्न तरह की समस्याएं मैंने बताया आपको। अतिक्रमण की थी, सीवर की थी, पानी की थी और कुछ रोड निर्माण की थी। थैंक यू। नवासी यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा 9 से 18 जून तक बीएचयू में संयुक्त वार्षिक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। इस अलग अलग जिलों में 442 कैडेट्स भाग ले रहे। 257 लड़के और 185 लड़कियां। 10 जून को लेफ्टिनेंट कर्नल AK सिंह ने कैंप का उद्घाटन किया। कैडेट्स को ड्रिल, फायरिंग, मैप रीडिंग, प्राथमिक उपचार और व्यक्तिगत विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही NDRF, फायर ब्रिगेड और SSB एग्जाम से जुड़ी जानकारी भी मिल रही है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल AK सिंह, एडम ऑफिसर 89 बटालियन NCC। 89 बटालियन NCC BHU वाराणसी के लोकेशन में NCC के कैडेट्स का कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 284, जिसमें 453 बच्चे वाराणसी और गाजीपुर से हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप के दौरान सभी कैडेट्स को उनके NCC विषय जैसे कि तीनों सेनाओं के बारे में जानकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग और फर्स्ट एड की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान ये जोर दिया जाएगा कि सभी में एकता, अनुशासन और कैंप के दौरान ट्रेनिंग के जो विषय हैं उनका सबक दिया जाएगा और उसका अभ्यास भी कराया जाएगा। बाहर के गेस्ट लेक्चर्स की मदद से बच्चों को विविध चीज़ों का ज्ञान दिया जाएगा ताकि वो अपना और समाज में अच्छा काम कर सकें। बच्चों का भविष्य आपसे जुड़ना चाहे सर तो उसके लिए क्या प्रोग्राम है? अगर कोई बच्चे अगर आपसे जुड़ना चाहे, NCC के माध्यम से जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान है आपके NCC में? सभी सरकारी और जो शैक्षिक संस्थान है जिन्हें NCC की वैकेंसी प्राप्त होती है उससे वो NCC से जुड़ते हैं। इसमें उन्हें ड्रिल, मैप रीडिंग, फायरिंग और अनुशासन के बारे में शिक्षा दी जाती है।
साथ ही कई प्रकार के एडवेंचर कैंप और राष्ट्रीय लेवल के कैंप करने का मौका दिया जाता है, जिससे कि एक बच्चे में अनुशासन, आत्मविश्वास और उसकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो और वो समाज और देश का नाम रोशन कर सके। ये कितने दिन की कार्यशाला है, क्या क्या एक्टिविटी होगी? इस कैंप के दौरान 10 दिन की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें एनसीसी कैडेट्स को ड्रिल, फायरिंग, मैप रीडिंग, प्राथमिक उपचार और तरह तरह के गेस्ट लेक्चर के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट, सिविल डिफेंस और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका अभ्यास भी करवाया जाएगा। गाजीपुर के जमसड़ा ग्राम सभा में चक रोड निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हरिजन बस्ती में बनने वाले चक रोड के नाम पर सिर्फ मिट्टी डालकर खाना पूरी की गई, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में 2 चक रोड दिखाए गए। मेरी पंचायत ऐप और आरटीआई से मिली जानकारी में यह खुलासा हुआ। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो प्रधान ने आनन फानन में निर्माण कार्य शुरू करा दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। इसी दौरान प्रधान के पुत्र ने फवाड़ा उठा के ग्रामीणों को दौड़ा लिया और जिसने रामकृत कुमार किसी तरह जान बचाकर भागे, जबकि मनोज कुमार घायल हो गई। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मौके पहुंचे दुल्हलपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों में तहरीर मिली है और जांच जारी है। मनोज कुमार जी, जैसे जो आज सुबह जो मामला गरमाया, एक बाइक के ऊपर हमला हुआ, जो वीडियो में देखने को मिल रहा है कि कोई व्यक्ति फावड़ा लेकर के दौड़ रहा है और आप भाग करके जान न बचाते तो आपके साथ जान भी चली जाती, तो इस विषय पे क्या कहना है आपका? कुछ इस विषय पे हमको ये लग रहा है कि एसओ महोदय हमारे ग्राम सभा से प्रधान जी से पैसे ले करके उसी को बचा रहे हैं, जो कि 1 महीने पहले हमारे ग्राम प्रधान पथरी का ऑपरेशन कराए थे और वो अब आकर क्या बोल रहे हैं कि हमें मारे हैं लोग, जो कि मेरा टाका टूट गया। अभी जैसे आप हमें ये बताएं सर कि हम एक हाथ से खुद फ्रैक्चर है, किस दिन से मैं कल मैं ड्यूटी ज्वाइन किया, आज ड्यूटी नहीं, मैं 22 तारीख से रेस्ट पे था, कल ड्यूटी ज्वाइन किया हूँ, मैं सुबह जा रहा था। तो बताइए एक हाथ से मैं इन लोग के ऊपर 5 लोग ये थे, 5 लोगों को कैसे वार कर सकता हूँ? ये तो क्वेश्चन का विषय है सर। क्वेश्चन का विषय नहीं, जैसे मामला ये था कि जब ग्राम प्रधान के लड़के और चाहे जो भी लोग फावड़ा लेकर के दौड़ रहे थे और आप एक तरह से फ्रैक्चर आपका हाथ है, और उसके बाद भी जो दुल्लापुर थाने की जो परिस्थिति है, जो संदिग्ध दिखाई दे रहा है कि आपके खिलाफ ही FIR दर्ज हुआ है, तो इसको न्यायपालिका में कैसे देख रहे हैं आपकी? क्या आपको न्याय मिलने की उम्मीद है आगे कि आगे कहाँ जाएंगे? यदि ऐसा ही भ्रष्टाचार एसओ महोदय रहेंगे तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, आपके कहने का न्याय नहीं मिलेगा। आपके कहने का तात्पर्य है कि जैसे एसओ साहब के मिली भगत की वजह से आपका FIR नहीं दर्ज हुआ और आप दर दर भटक रहे हैं आप। जी बिल्कुल। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न भारती, मैं भीम आर्मी पूर्व जिलाध्यक्ष गाजीपुर। जी, आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि क्या मामला है, थोड़ा गंभीर बताइए। मामला यहाँ पे देखेंगे महोदय जी, पत्रकार साथी, कि ये मनोज भाई हैं जो कि अपने ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तो बीच रास्ते में जो वर्तमान ग्राम प्रधान यहाँ के हैं सीतागढ़ यादव और उनके 2 गुंडे, उनके बेटे जो हैं, अपने बेटों के साथ वो जो है कि अपना घटिया निर्माण कार्य कर रहे थे, जिसकी उनकी ऑलरेडी पहले से शिकायत थी। एकाएक इनको देखते हुए जब इन्होंने सवाल किया तो इनको जो है कि ये देखिए इनका हाथ ऑलरेडी एक फ्रैक्चर है, इनके सर पे तो फावड़े से एकदम मारा गया, जिसका साक्षात वीडियो एकदम पूरे प्रदेश में एकदम वायरल हो रहा है। और इनको ये देखिए कितना इनके ऊपर ब्लड आया, इनके कमर में चोट है, इनको फावड़े से पैर में भी चोटिल किया गया है, हर जगह देखिए ये हर जगह इनकी देख लीजिए, ये यहाँ पे देखिए ये पूरा हाथ इनका फ्रैक्चर है, ये यहाँ पे ऑलरेडी फ्रैक्चर था, इसको मार के पूरा उंगली इनका तोड़ दिया गया है, ये सीने में मार के पूरा ये ब्लड देख रहे हैं, ये देखिए ये ब्लड के निशान देखिए आप, रेड हो चुका है। हाँ, ये पूरा लाल हो गया, ये फावड़े पे इतना गहरा एकदम चोट हो गया है और इनके घुटने में मार दिया गया है फरसे से। वीडियो में आप साक्षात देखेंगे कि किस तरह से 5-6 गुंडे लामबंद होकर इनको दौड़ा के बेरहमी से मार रहे हैं और फिर उसके बाद ये भाग के थाने पे आते हैं, तो थाने पे तहरीर देने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं होती है। हाँ, यसे महोदय इतना मतलब मनबड़ हो गए हैं कि जो प्रधान है, प्रधान की तरफ से पैसा लेके, मैं खुलेआम कह रहा हूँ इस बात को, प्रधान की तरफ से खुलेआम ये पैसा लेके प्रधान को बचाने का काम कर रहे हैं, जो कि प्रधान अगर कह रहा है कि मुझे ये लोगों ने मारे तो भाई उसका वीडियो दिखाइए ना, उसका साक्ष्य दिखाइए, उसका प्रूफ दिखाइए, कोई एविडेंस दिखाइए। उस वीडियो में साथ साथ दिख रहा है कि मनोज कुमार को वर्तमान सीतागढ़ यादव जो है उनके बच्चे जो है कि दौड़ा के मार रहे हैं।
और ऊपर से जो है कि हमारे दुल्लापुर के एसओ जो है जनपद गाजीपुर के जो है कि पूरी पुलिस विभाग को ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हाँ, और अपने ऊपर अधिकारियों को जो है कि फर्जी सूचना दे रहे हैं, मतलब कानून की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारे गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ई राजा जी बड़े शानदार व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे कप्तान साहब इस दुल्लापुर के भ्रष्टाचारी SHO को यहाँ से बर्खास्त करके और इस भाई को न्याय दिलाने का काम करेंगे। एक दलित की आवाज़ को जो है कि न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो सही है वो सही को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं अपने कप्तान महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दुल्लापुर के SHO को तत्काल यहाँ से इसको सस्पेंड करने का काम करे और इस गरीब भाई को न्याय दिलाने का काम करे। वीडियो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वायरल है, उसमें दिख रहा है कि फावड़े से, पूरे फरसे से इस भाई को मारा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। थैंक यू। हर साल की तरह इस साल भी ज्येष्ठ महीने के आखिरी बड़े मंगलवार को खजूरी स्थित आनंद करण हनुमान जी का भव्य श्रृंगार हुआ। फूल माला और बेलपत्र से मंदिर को सजाया गया। सुंदरकांड का पाठ बबुल गुरु ने करवाया और आरती महंत माता प्रसाद मिश्रा जी ने कराई। इसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें देवांश, मनीष चौबे, अभय दुबे, ब्रिजेश मौर्य, अक्षय श्रीवास्तव, शीतल मौर्य और कई अन्य भक्तों ने मिलकर सहयोग किया। भक्तों की भारी भीड़ और भक्ति से माहौल दिव्य हो गया। परिचय बताइएगा। मैं नीरज चौबे, खजूरी निवासी। नीरज जी, आज यहाँ किस तरह का ये आयोजन हो रहा है? जेठ माह के बड़े मंगलवार का ये प्रोग्राम आज अंतिम मंगलवार है और ये कई वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। ये हम लोग के भतीजे स्वर्गीय मनीष चौबे द्वारा मतलब प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। आज तो मनीष चौबे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से उनके द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम और खजूरी मोहल्ला के अपने जो भी बड़े भाई और छोटे भाई सबके सहयोग से और ये निरंतर चालू है। और हम लोग आज प्रसाद वितरण कर रहे हैं और जब तक भी चलेगा प्रसाद रात तक, तब तक हम लोग इसको चालू रखेंगे। प्रसिद्ध सितार वादक एवं संगीतकार ऋषभ रिखी खारम शर्मा वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में भाग लिया। ऋषभ शर्मा ने वैदिक रीति से मां गंगा का पूजन अर्चन किया और अपने आने वाले एल्बम की सफलता के लिए मां से आशीर्वाद भी मांगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी और उनका पूरा परिवार आरती में शामिल हुआ। गंगा सेवा निधि की ओर से अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी और सचिव सुरजीत कुमार सिंह ने अंगवस्त्र और प्रसाद देकर ऋषभ वर्मा का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। सुरजीत कुमार सिंह, सचिव गंगा सेवा निधि। आज मां गंगा की आरती देखने के लिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री का परिवार था, उनकी पत्नी थी और साथ में उनके भाई और सारे परिवार थे, जिन्होंने मां गंगा की पूरी आरती देखी और गंगा सेवा निधि परिवार द्वारा उनको प्रसाद भी वितरित किया गया। साथ ही साथ ऋषभ जी जो सितार वादक हैं प्रख्यात, वो भी उपस्थित रहे, उनका भी गंगा सेवा निधि परिवार द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया गया। ऋषभ जी आज गंगा आरती के पूर्व वादन भी किए हैं और उनकी एक एल्बम आने वाली है, जिसकी मंगल कामना और शुभकामना के लिए माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आए थे और गंगा सेवा निधि परिवार भी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हैं कि उन्होंने जो भी उनका एल्बम आ रहा है वो सफल हो और आगे भी और भी एल्बम निकालते रहें, यही कामना है। तो गंगा सेवा निधि के द्वारा क्या सम्मान सबका हुआ है? गंगा सेवा निधि के पदाधिकारी द्वारा सबका सम्मान किया गया। सीएम छत्तीसगढ़ के परिवार के जन जो आए थे उनको प्रसाद और सम्मान किया गया, साथ ही साथ ऋषभ जी का भी सम्मान किया गया। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो एक बहुत ही खास दिन माना जाता है। संत पुराण के अनुसार आज ही के दिन अनुराधा नक्षत्र काशी महादेव शंभु ज्येष्ठेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से इंसान के कई जन्मों के पाप मिट जाते। इस पावन अवसर पर आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा, श्रृंगार और गुलाब जल से महादेव का अभिषेक किया गया। मंदिर न्यास ने प्रार्थना की कि जैसे महादेव ने काशी धाम बनाया, वैसे ही आज हर इंसान सनातन धर्म की ओर लौटे और सच्चे मानव धर्म की ओर अग्रसर हो।